फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, रिएजेंट, प्रोडक्ट, मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई सारी चीज़ें जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है वो जीओसी में समझाई जाती है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट और रिएजेंट तीनों के तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो आज जीओसी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनिक रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएजेंट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है। फर्स्ट, इसमें हम समझते हैं पहले इलेक्ट्रोफाइल। ये दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल का मतलब होता है लविंग। मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होता है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वही इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, बट नाम ऐसा है तो हम इलेक्ट्रोफाइल ही बोलेंगे उसको। तो इसका एग्जांपल हम देते हैं क्लोरीन प्लस और मिथाइल प्लस। एग्जांपल, अब इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है, पहचानना आसान हो जाता है। जैसे CH3 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, पता चल जाता है भाई इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, पता चल जाता है। जिसको हम एक्सपांड करके भी देख सकते हैं, जैसे कि CH3 प्लस, यहाँ पे कार्बन के साथ होने चाहिए 4 बॉन्ड और 8 इलेक्ट्रॉन, पर है कितने, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो एक बॉन्ड उसको चाहिए, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, वैसे ही लेते हैं न्यूट्रल में। न्यूट्रल में इसका एग्जांपल है CO2 BF3। न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसको हमें बना के ही देखना पड़े भाई क्या। जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन वो कार्बन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा, तो कार्बन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस बन जाएगा। वैसे ही हम बात करें BF3 की, तो BFF3, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो P ब्लॉक है, P ब्लॉक में है, मतलब उसकी P स्पिन खाली है, या तो P ऑर्बिटल उसकी खाली है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एग्जाम्पल NH3 HH। अगर न्यूक्लियोफाइल को पहचान ना हो तो या तो उसमें लोन पेयर होगी या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। बट
टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल 3 है। एक नेगेटिव चार्ज्ड, दूसरा न्यूट्रल, और थर्ड वन इज एम्बिडेंट। नेगेटिव चार्ज लाइक एग्जाम्पल H माइनस, OH माइनस, RO माइनस, हाइड्राइड माइनस, अल्कोहल और अल्कोक्सी। नॉर्मल है, नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये डोनेट करेगा। बट न्यूट्रल में चार्ज नहीं होता है, तो हमें कैसे पता चले न्यूट्रल में? तो न्यूट्रल में चार्ज नहीं होता है, पर न्यूट्रल में लोन पेयर होती है। जैसे कि इसमें NH3 में यहाँ पे लोन पेयर है, तो हमें पता है लोन पेयर की नाइट्रोजन को ज़रूरत नहीं है, तो वो डोनेट करेगा। वैसे ही H2O में हम लिखते OO और 2 लोन पेयर होती है, तो ये 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। वैसे ही ROH और R NH2। अब है एम्बिडेंट। एम्बिडेंट वो ऐसा होता है कि जिसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ऊपर लोन पेयर होती है। ये यहाँ से अटैक कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। मतलब इसमें बोल सकते हैं कि 2 अटैकिंग साइट्स है। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के बाद हमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होने वाली रिएक्शंस है उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए बीच में कुछ चाहिए। जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हम रिएक्शन करवाते तो हमें प्रोडक्ट मिलती है, तो हम उसके लिए यहाँ पे रिएजेंट यूज़ करते हैं। पर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं आ सकते, उसके बीच में मैकेनिज़्म। तो जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की रिएक्शन रिएजेंट के साथ कराते हैं तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलती है जो स्टेबल होती है। तो वैसे इंटरमीडिएट्स की बात करनी ज़रूरी है इफ़ हम GOC पढ़ रहे तो बात करते इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स 5 टाइप के होते हैं। उसमें पहला होता है कार्ब कैटायन, दूसरा होता है कार्ब एनायन, तीसरा होता है फ्री रेडिकल, चौथा होता है कार्बीन, और फिफ्थ होता है नाइट्रीन। पहले की बात करते कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मतलब एग्जाम्पल दे तो CH3+। जैसे कि हम लेते हैं CH3CH2Cl, उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता है कि भाई यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लोरीन के पास। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2 कार्बन के ऊपर प्लस प्लस Cl-। तो ये हमारा हुआ कार्ब कैटायन। वैसे ही बहुत सारे बना सकते हैं, CH3CH2+, ये हमारा पहले जो हमने बनाया, C+CH3CH3CH3 और CH3CH3CH3CH2+। काफ़ी सारे हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कार्ब एनायन।
कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH3 माइनस एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि X मतलब हैलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल है। जैसे हम 2 क्लोरीन लेते, उसकी UV लाइट में रिएक्शन करवाए तो Cl फ्री रेडिकल बनाता है। ये होता है होमोलाइटिक स्पिलिट। वैसे HBr, मिथाइल और बेंजाइल भी बनता है। 4th, कार्बिन। यहाँ पे कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे CH2 N2 की मैं रिएक्शन करवाऊँ तो मुझे मिलेगा CH2 प्लस N2, इसको हम बोलते हैं कार्बिन। और वैसे ही 5th है नाइट्रीन। N के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर और एक बॉन्डेड पेयर होती है। वैसे CH3N 2 लोन पेयर और एक बॉन्डेड पेयर, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर एक बॉन्डेड पेयर।